गॉर्जियस नहीं तैयबा, आज तो तुम बहुत हसीन लग रही हो। और अब देखना कि मैं तुम्हें बहुत जल्द कितनी बुलंदियों पे लेकर जाता हूँ। और आज से मेरी ऑफिशियल सारी मीटिंग तुम अटेंड करोगी और मेरे बिजनेस को भी तुम देखोगी। अब मानूर, 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 हम लोग को यहाँ से फौरन निकलना होगा। पर क्या हुआ? मानूर, मुदस्सिर तालपुर को हमारे ठिकाने का पता चल गया। चलो, फौरन चलो। सामान, सारी चीजें ये। तुफैल, मैंने तुम्हें कहा था कि ये ऑर्डर हर सूरत में मुझे मिलना चाहिए। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस बार मुझे उनको खुश करने के लिए मेरे पास ऐसी चीज जिससे वो बिल्कुल डील मना नहीं करे। यार तुम एक्सपेंसेस की बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम बस एक काम करो, डील डन करो, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। सर वो ये लिस्ट तैयार है सर। वेरी वेल डन। ये हुई ना बात तैयबा, तुम धीरे धीरे काम में भी एक्सपर्ट होती जा रही हो। थैंक यू सर, ये सब आपकी वजह से हुआ सर। तुम्हें पता है तैयबा, नेक्स्ट मंथ तुम मेरे साथ टर्की जा रही हो। सच? हाँ, बिल्कुल सच। पर इससे पहले तुम खुद को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल कर लो और अपनी थोड़ी सी इंग्लिश भी इंप्रूव कर लो। और अच्छा है ना कि तुम लोगों को ज्यादा अच्छा खुश कर सकोगी। जी सर, बिल्कुल सर। सही हो तो यहाँ पर नहीं है। सही सही से देखो, अंदर ही कहीं छुपा बैठा होगा वो। सही, सारे कमरे तलाशी मैंने। सही, वो यहाँ से भाग गए, उनको पता चला तो वो निकल गए यहाँ से। सही, इस हसन की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। हर बार मेरे हाथ से बच जाता है ये, लेकिन जितना ये बच रहा है मेरा गुस्सा उतना ही भड़क रहा है, उतना ही भड़क रहा है मेरा गुस्सा। देखो, इसकी यहाँ पे एंट्री करके ना अमाउंट कैलकुलेट करना और लिख देना, ठीक है? जी ये तो मैं कर लूंगी। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि मैं अपनी इंग्लिश कैसे अच्छी करूं? उसके लिए तो तुम्हें किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ेगा। ओह, अच्छा कोई अच्छा सा सैलून बताए ना मुझे प्लीज। तुम इन सारी चीजों का ख्याल अभी क्यों आ रहा है? वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप मुझे अपने एरिया का ना सबसे बेस्ट सैलून बताएं। वेल, मैं तो देखो सैलून वगैरह जाती नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, वो इस सिलसिले में तुम्हारी मदद करेगी। अच्छा, तो फिर हम कब चले उसके पास? जल्दी। मगर ये बताओ कि बात क्या है? आपको बताऊंगी ना तो आप सुन के पागल हो जाएंगी। आपकी फ्रेंड यानी कि मैं और एजाज साहब, हम लोग तुर्की जा रहे हैं। और आपको तो पता है कि एजाज साहब वहाँ पे कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। एक बात कहूँ मैं तुमसे? जी बोले। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ गलत है? I mean, कोई किसी पे इतने एहसानात बिला वजह कैसे कर सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाह रही हैं? समझ नहीं आ रहा या फिर समझना ही नहीं चाहती हो? हाँ अरशद, क्या खबर है? क्या वो शॉपिंग मॉल में है? हाँ यार, बस तू पीछा करता रहे। वो जहां भी जाती है ना, मुझे खबर देता रहे। हाँ हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ यार।
अरे इसीलिए तो तुम्हें वहां भेजा है कि मुझ पे किसी को शक ना हो। अच्छा सुन, जो भी हो ना मुझे खबर करता रहना। तैयबा आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहे। तुमने बहुत बड़ी गलती की हारून को हल्का लेके। तैयबा क्या हुआ? तुम्हारा मूड काफी उदास लग रहा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। बात बताओ, तुम्हारी मर्जी, इट्स योर चॉइस। पर ऑफिस में तो तुम ठीक थी और शॉपिंग करते हुए भी काफी खुश लग रही। पर आज तो हमने तुर्की जाने का टूर भी डिस्कस किया। जी, पर ऐसी कोई बात नहीं है, सच में मैं ठीक हूँ। वेल, लग नहीं रही। बस वो क्या? तैयबा, क्या घर में कुछ हुआ? एजाज, ना तो वो घर मेरा है और ना ही उस घर के लोग मेरे हैं। मैं तंग आ गई हूँ ऐसी जिंदगी से। तैयबा, यू डोंट वरी, इंशाल्लाह सब अच्छा हो। That's like a good girl. अनवर, कुछ खा लो। तुम अभी भी बहुत खौफज़दा हो। हाँ हसन, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम कब तक इस तरह भागते रहेंगे और वो कब तक हमारा पीछा करता रहेगा? अनवर, देखा जाए तो गलती मेरी है। पता नहीं क्यों मेरा ज़हन इस तरफ नहीं गया। मुदस्सिर तालपुर एक जिम्मेदार है, उसका अनाज मंडी में आना लाजमी। इतनी अहम और जरूरी बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? अच्छा चलो, तुम खाना खा लो। नहीं हसन प्लीज, मुझे इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अनवर, तुम जानती हो मैं मुदस्सिर तालपुर के घर आने या घर छोड़ने की वजह से परेशान नहीं हूँ। और मैं तुम्हारी घबराहट और परेशानी देख के ज्यादा परेशान हूँ। सब कमजोर मत पड़ो, मेरा हौसला बढ़ाओ, मेरी कमजोरी मत बनो। ठीक कह रहे हो हसन, पर मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर उससे हमारी कब जान छूटेगी? अच्छा तुम छोड़ो इन बात। चलो मानूर, खा लो प्लीज, खाना खाओ। सब कुछ इस पाकज़ात पे छोड़। जैसे पहले हमारी मदद की है, वो भी हमारी मदद करेगा। चलो खाओ। या अल्लाह, तू मेरे नीलू के नसीब में सुख ही सुख लिख दे। मेरे पाक परवरदिगार, मेरी बच्ची की गोद हरी कर दे। अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, तू मेरी दुआ जरूर कबूल करे, जरूर कबूल करे। आमीन सुमा। अम्मा, तुम मेरे लिए दुआ मांग रही थी? हाँ मेरी बच्ची, तेरे लिए ही मांग रही थी। अल्लाह से बस यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द तुझे औलाद की नेमत से नवाजे, ताकि ये हारून के पाँव में बेड़ियां तो पड़े। अम्मा, तुम फिर से उल्टी सीधी बातें करने लगी ना। हारून कोई मुजरिम है जिनके पैरों में बेड़ियां पड़ेंगी? ए हाय, कम अकल ना समझ कहीं की। अरे अब तो अकल पकड़ ले। तो तू शादीशुदा है। देख नीलू, एक तो तेरे मियाँ की वैसे ही नजर खराब है। अम्मा, हारून की नजर बिल्कुल ठीक है, वो तो चश्मा भी नहीं लगाते, तो उनकी नजर कैसे खराब हो गई? मेरी भोली बच्ची, नजर खराब होने का मतलब है कि तेरा मियाँ नजरबाज है, दूसरी औरतों की तरफ देखता है। देखा नहीं तैयबा के कैसे आगे पीछे घूमता है। अरे हाँ, तैयबा से याद आया, हम वैसे ही तैयबा पर शक कर रहे थे तो हारून को मुंह तक नहीं लगाती,
ये हारून ही है जो इसके आगे पीछे घूम रहा होता है। अम्मा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब तो तैयबा नौकरी भी करने लगी है, हारून को नजर भी नहीं आती और हारून से तो वो बात भी नहीं करती। अच्छी तरह से देख रही हूँ कैसा झुंझलाया घूमता रहता है, अच्छी तरह से पता चल रहा है इसे। तैयबा, जाते हुए अपना मूड इस तरह ऑफ तो मत करके जाओ। ठीक है मेरा मूड। ये पैसे रखो। ये क्या है? देखो ना, हो सकता है इन पैसों की जरूरत है तुम्हारे घर वालों को। थैंक यू सो मच एजाज, आप बहुत अच्छे। यू आर वेलकम। और कहते हैं ना, कुछ हासिल करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। सिद्रा, लगता है आज तुम्हारे पाँव में कुछ ज्यादा ही तकलीफ है। नहीं, अच्छा, तो फिर मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? मेरा मूड ऑफ नहीं। अरे सिद्रा, कुछ तो है। आपसे बात करना बिल्कुल फजूल है, क्योंकि आपने मेरी बात पे यकीन तो करना नहीं है और ना ही एतबार। अरे जब तक तुम कुछ कहोगी नहीं, कुछ बताओगी नहीं, तो मैं भरोसा कैसे करूंगा? तुम बताओ, जो बात तुम्हारे दिल में है मुझसे शेयर करो। क्या लगता है कि मैं नबो पे इल्जाम लगा रही हूँ? सादत, मैं आपको बता रही हूँ, आप बहुत पछताएंगे एक दिन। कल तक हम सिर्फ जुबान दराजी से लड़ते थे, लेकिन अब बात बहुत आगे जा चुकी है। सिद्रा, ये महज तुम्हारा वहम है। अच्छा, ये मेरा वहम है? जरा मुझे ये बताएं, आपने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा, और जहां तक मेरा ख्याल है कि आपने उस पर पहली बार हाथ उठाया था, ऐसा ही है ना? हाँ, कहे तो तुम ठीक रही हो। फिर वो आपसे नाराज क्यों नहीं हुई? आपने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, उसको अपनी नाराजगी दिखाने के बजाय, आपने लड़ने के बजाय, ना तो वो आपसे नाराज हुई और ना ही उसने आपसे कुछ झगड़ा किया, जबकि वो मौके ढूंढती है लड़ने के। ऐसी क्या बात है? क्या सोच रही है वो? क्या करना चाहती है? अच्छा छोड़ो, अपनी ये मेडिसिन तो लो। चलो। रुको तैयबा, कौन था वो जिसके साथ आई थी तुम? मैं पूछ रहा हूँ, कौन था वो? हारून, तुम हो तो कौन हो मुझसे इस तरह के सवालात करने वाले? हाँ, अच्छा, मैं कौन हो गया अब? मालिक हूँ इस घर का मैं। ये क्या हो रहा है? और तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और मैं तुम्हें कभी इजाजत नहीं दूंगा कि गैर मर्द के साथ तुम रंगरियां बनाओ। जबान करो तुम हारून, समझते क्यों खुद को? ये क्या हो रहा है? तुम दोनों इस तरह से क्यों झगड़ रहे हो? अम्मा पूछे इससे, रात के इस वक्त ये किस गैर मर्द की गाड़ी से उतरी है? अच्छा, अब तुम्हें वो गैर मर्द याद आ गया। जब मैं तुम्हारे साथ बाइक पे बैठा करती थी, तब कहाँ था ये गैर मर्द? तुम क्या समझते हो हारून खुद को? अगर मैं तुम्हारे घर में रह रही हूँ तो तुम्हारा जो दिल चाहेगा मुझ पर इल्जाम लगा लोगे? हाँ, इल्जाम? मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूँ? मैंने नहीं, पूरा मोहल्ला ने तुम्हें देखा गाड़ी से उतरते हुए। क्या अब तुम्हारे महल्लेदारों के भी जवाब दूं मैं? हारून, बाहर में जाओ तुम, और बाहर में जाओ तुम्हारे महल्ले वाले। समझते क्या तुम? तैयबा, किस लहजे में बात कर रही? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पूछे अम्मा, पूछे अपने इस लाडले दामाद से जिसने मेरी जिंदगी को अजीरत बना दिया। इंक्वायरी कराता फिरता ये मेरी तंग आ गई हूँ मैं, अजाब हो गई है मेरी जिंदगी। जिसको चाहे मेरे सिर में फट रहे। अपनी जुबान संभाल के बात करो मुझसे। समझती क्या है अपने आप को? देखो मैं जरा इसको। घटिया आवारा लोफर कहीं का। अरे इज्जत की बात करता है, जानता भी है कि इज्जत कहते किसे? अरे भूल के अपने काले करतूत, ऐसे पीछे लगा जैसे इसके पास कोई काम ही ना हो करने को। अरे 4 दिन हंस के क्या बात कर ली, इसका दिमाग आसमान पे चढ़ गया। यबा,
अगर उस कमबख्त ने अम्मा को बरखला दी और अगर इन्होंने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मेरे पास रहने का तो कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। क्या करूं? मुझे जब तक अम्मा को पटाना होगा। हाँ, मुझे अम्मा को पटाना होगा। वो एजाज ने पैसे दिए थे। हाँ, ये पैसे मैं अम्मा को देके ना अम्मा का मुंह बंद करा देती हूँ। और एजाज साहब से मैं तुर्की के दौरे पे कोई मुनासिब वक्त देख के बात कर लूंगी। तैयबा इस वक्त फिलहाल अम्मा और हारून को संभाल लो। एजाज का फिर सोच लूंगी। पहले ही कह रही थी कि इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं क्या काम कर रही है, किसके साथ आती है, किसके साथ जाती है, कौन छोड़ने आया इसको आज। अम्मा, तुम खुद से क्या बोले चली जा रही हो और इतनी परेशान क्यों हो रही हो? पहले तैयबा से पूछ तो लो कि वो किसके साथ आई थी। हाँ, तैयबा से जाके पूछ लूं और करवा लूं अपनी बेइज्जती तेरे मियाँ की तरफ से। वक्त कहीं की। ए जा जाके अपने मियाँ के पास बैठ। वो इतना थका हारा आया है और वैसे ही बहुत गुस्से में है। जा पानी का पूछ उससे जाके। हाँ, मैं अभी जाती हूँ। अम्मा, मुझे आपसे एक बात करनी है। अच्छा, अभी भी कुछ बचा है बात करने के लिए? अरे इतनी बेइज्जती तो कर दी तूने उस बेचारे हारून की। ये तो वही बात हो गई ना कि जिस थाली में खाएं उसी में चेत करें। अरे अम्मा, क्या कर दिया ऐसा मैंने जो उसकी बेइज्जती हो गई? अब आप बताएं कि अगर लिहाज मुरव्वत में मेरे बॉस ने मुझे घर तक ड्रॉप कर दिया तो उसको क्या मसला हुआ? आप प्लीज हारून को समझाएं कि वो अपने काम से काम रखा करे, बस। हाय हाय, ये भाई ये कैसी बातें कर रही है तू? अरे उसके घर में रह रहे हैं हम। तो फिर ठीक है, आप कोई किराए का घर देख लें। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। और खर्चा कौन उठाएगा? खर्चे की फिक्र क्यों करती है अम्मा? मैं हूं ना। ये देखें, मैंने अपनी कंपनी से एडवांस पैसे लिए। ये देखिए अम्मा, गिने। तैयबा, ये इतने सारे पैसे तेरे एक महीने की कमाई के? जी अम्मा, बस ऐसे ही समझ ले। तैयबा, तू सच कह रही है ना? मुझे रख लेगी ना तू अपने साथ? अरे हाँ अम्मा, अब फिक्र ना करें प्लीज। बस आप मुझसे प्लीज नाराज मत हुआ करें। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ हम दोनों के लिए तो कर रही हूँ। हाँ, ठीक है, सोचूंगी। ये कमबख्त बुढ़िया लालच में मुझे भी पीछे छोड़ गई। और क्या तैयबा की नौकरी इतनी अच्छी है? हारून वो अब सिर्फ खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि कमाने वाली खूबसूरत लड़की है। अच्छा, अब तुम्हें वो गैरमर्द याद आ गया? जब मैं तुम्हारे साथ बाइक पे बैठा करती थी तब कहाँ था ये गैरमर्द? तुम क्या समझते हो हारून खुद को? अगर मैं तुम्हारे घर में रह रही हूँ तो तुम्हारा जो दिल चाहेगा मुझ पर इल्जाम लगा लोगे? हाँ, मैंने बहुत जल्दी कर दी और जज्बाती हो गया। हारून, अगर वो जज्बाती होकर मेरा घर छोड़ के चली गई तो फिर पता नहीं क्यों यार मेरा दिल तैयबा पे अटक के रह गया है। लगता है अब मुझे तैयबा से डायरेक्ट बात करनी होगी। हाँ, अब उसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं। अच्छा बताओ, किस काम से आए?
तैयबा तुम्हारे अंदाज इतने क्यों बदल गए हैं? अंदाजों को मारो गोली। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम चाहते क्या हो। ओके फाइन, तो तुम साफ साफ सुनना चाहती हो तो सुनो, तुम्हें ये जॉब छोड़कर अपने हारून से शादी करनी है। क्या? रात से दिन को निचोड़े